नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। सो गाइज, आज आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम पेरेंट्स ना चाह के भी कर देते हैं बेबी के साथ, बेबी की देखभाल करने में। होता क्या है, कई बार कुछ लोग हमें ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि सही होती है, बट उनको हम सोचते हैं ये गलत है तो वो नहीं करते हैं। और कई बार कुछ ऐसी चीजें वो बोलते हैं जो कि एक्चुअल में गलत होती है, बट हम उनको सही समझ करके वो बच्चे के साथ कर देते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी बातों को जो कि आपको अपने बेबी की केयर करने में ध्यान में रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरा व्लॉग चैनल है सोनल्स व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां मैं अपनी डेली रूटीन की वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं तो उनके लिए हमें घर में कई लोग राय देते हैं कि बच्चे को पानी पिला दो, गर्मी लग रही है, उसका गला सूख रहा होगा इसलिए बच्चा रो रहा है या इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, उसको पसीना आ गया है, तो बेटर है कि आप उसको पानी पिला दो। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा नहीं बना पा रहे हो तो आप फॉर्मूला दे सकते हो, लेकिन फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क के अलावा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो इतना पतला होता है, खुद ही बच्चे की प्यास बुझाने के लिए और पेट भरने के लिए सफिशिएंट होता है, आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का बड़ा बच्चा है तो आप डेफिनेटली पानी दे सकते हो, वो भी बॉइल्ड वाटर जो ठंडा हो गया है उसके बाद ही आपको पिलाना है बच्चे को ना। दूसरा पॉइंट ये है कि कई लोग बोलते हैं कि बच्चे को पाउडर लगा दो, पाउडर लगाने से बच्चा गोरा हो जाएगा। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पाउडर लगाने से बच्चा कभी गोरा नहीं होगा। उस भगवान ने जो उसे कॉम्प्लेक्शन दिया उसी में ही रहना है। भले आप कितना ही पाउडर लगा लो, कितना ही क्रीम लगा लो, बच्चा उससे गोरा या काला नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, जो टैल्कम पाउडर होते हैं उसे आप बच्चे को अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। जब आप अप्लाई करते हो पाउडर को तो बच्चा कई बार इनहेल कर लेता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पाउडर लगाना ही है तो फर्स्ट थिंग कि आपको डेली नहीं अप्लाई करना है। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बच्चों को घमोरी निकल रही है, दाने निकल रहे हैं, रैशेज हो रहे हैं, तब उस केस में आप पाउडर यूज कर सकते हो, वो भी जो कि स्पेशली बच्चों के लिए बनाए गए हैं, टैल्क फ्री पाउडर। थर्ड थिंग, आपने बहुत बार सुनी होगी लोगों से कि बच्चे को अगर काजल अप्लाई कर दो तो काजल से बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है बच्चे की। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। मेरी जो बड़ी बेटी है वो जब हुई थी तो उसके साथ थोड़ा सा उसकी टीयर डक्ट जो है वो ब्लॉक थी, तो हम लोग को डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि काजल अप्लाई नहीं करना है बेबी को। मतलब कि उसका तो चलो टीयर डक्ट ब्लॉक था, वैसे भी नॉर्मली डॉक्टर मना कर देते हैं, क्योंकि काजल अप्लाई करने से होता क्या है, बच्चों की जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, वहां पर काजल भर जाता है, तो उसकी वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा आंसू निकलते हैं बार बार बच्चे के और कीचड़ बन जाता है, तो इसलिए काजल मना किया जाता है बच्चे को। जब मेरी छोटी बेटी हुई तो आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स चैनल पे भी, मैंने कभी उसको काजल अप्लाई नहीं किया है। आपने सुना होगा कि टीदिंग के टाइम पे जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बच्चे को लूज मोशन होते हैं और फीवर होता है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं कि टीदिंग, दांत आ रहे हैं इस वजह से बच्चे को लूज मोशन हो रहा है या फिर फीवर आ रहा है। बच्चों को क्या होता है, जब दांत निकलते हैं तो उनकी मसूड़ों में, गम्स में बहुत ज्यादा उनको इरिटेशन होती है, खुजली होती है, हर चीज को वो जो भी उन्हें मिलता है हर चीज को वो बस दबाना चाहते हैं, अपने दांतों के बीच में च्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार वो ऐसे टॉय को या किसी भी चीज को अपने मुंह में रख लेते हैं जो कि क्लीन नहीं होता है, डिसइंफेक्टेड नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चों को लूज मोशन होने लगता है या कई बार फीवर भी हो जाता है। आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे के दांत आ रहा है तो उस टाइम पे बच्चे के चारों तरफ ऐसी चीजें रखनी हो जो कि क्लीन हो, स्टरलाइज्ड की हुई हो। मेरी बड़ी बेटी के दांत निकले हैं, उस दौरान इसे कभी भी फीवर नहीं आया, ना ही लूज मोशन हुए हैं। छोटी बेटी के भी अभी दांत निकल रहे हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी वो टॉयज रहे उसके हाथ में खेल रहे हो वो स्टरलाइज्ड रहे। टीदिंग से ही रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट ये है, कई लोग बोलते हैं जब बच्चों के दांत निकल रहे हो ना तो थोड़ा सा शहद लेकर के मसूड़ों के चारों तरफ लगा दो, इससे बच्चे को क्या है, पेन में राहत मिलेगी, पेन नहीं होगा और अच्छा लगेगा। तो देखिए, जो शहद होता है बच्चों को 1 साल तक ही नहीं दिया जाता है और ना देना चाहिए, क्योंकि हनी जो होता है, शहद होता है, उसमें से बैक्टीरिया होते हैं जिससे जो कि मतलब बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हैंडल नहीं कर सकता है, वो खराब हो जाता है। तो बेटर ये 1 साल के बाद ही बच्चे को आप शहद दें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार मुझे कमेंट भी आता है इससे रिलेटेड। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चा 6 महीने के बाद बच्चे को जब फूड इंट्रोड्यूस करना होता है तो मॉम्स क्या करती है, जो पार्ले जी बिस्किट आती है या क्रैक जैक आती है वो पानी में घोल के या दूध में घोल के बच्चे को देती है।
प्लीज आप ऐसा मत करिए। बहुत सारी चीजें हैं बच्चे को देने के लिए बच्चे को आप दाल दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स की प्यूरी बनाकर दीजिए, फ्रूट की प्यूरीज बनाकर दीजिए, बहुत कुछ है उसको। प्लीज बिस्किट्स वगैरह मत दीजिए, अभी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अभी वो बाहर की चीजें खाएगा तो पचा नहीं पाएगा, प्लस उसमें कुछ भी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको ऐसी हेल्दी चीजें खिलाना है जिससे कि बच्चे का सही से विकास हो सके। कई बार क्या होता है, बच्चे को हम जब सीधा सुलाते हैं तो बहुत जल्दी जाग जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है वो बार बार चौंकते हैं। और जब आप बच्चों को उल्टा सुलाते हो, लाइक पेट के बल सुलाते हो, तो बहुत आराम से वो सोते रहते हैं। लेकिन ये गलत चीज है, अब ये पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए आपको बच्चों को, क्योंकि कई बार बच्चों को सफोकेशन हो सकता है और कई बार डेथ भी हो जाती है बच्चे की। इसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेक श्योर करिएगा जो अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो आप उसको उसके बैक पे मतलब पीठ के बल ही सुलाए। नो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगी। कई लोग ये बोलते हैं मसाज करते वक्त बच्चों की नाकों की ऐसी मसाज कर दो, नोज की, होंठ की ऐसी मसाज कर दो तो इसका होंठ जो नाक फूली हुई है वो दब जाएगी, होंठ जो पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे या मोटे पतले हो जाएंगे। मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चे की नोज या ईयर या किसी भी फेस के पार्ट को मसाज करके हम बच्चे के फेशियल फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चा अपने माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी के ऊपर ही जाएगा। उसको आप जो भगवान ने दिया उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। होता क्या है, बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसके फेशियल चेंजेस अपने आप मतलब फेस पे चेंज आते जाता है और हमें लगता है कि हमारे मसाज करने से एक्चुअल चेंज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। आप नहीं भी करोगे मसाज तो भी बच्चा ऐसे ही होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि कई लोग सोचते हैं कि बच्चे को दांत आने के दौरान या फिर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे हम बच्चे को ग्राइप वाटर अगर दे दें तो बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम है, जो गैस की प्रॉब्लम है, और दांत है जो बहुत इजीली आ जाएंगे, और गैस की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। देखिए ये भी एक मिथ है, ऐसा कहीं भी एविडेंस नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ भी सबूत नहीं है कि अगर बच्चे को ग्राइप वाटर देते हो तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अपनी दोनों बच्चों को कभी भी ग्राइप वाटर नहीं दिया है। बस आपको इस चीज का मेक श्योर करना है कि आप अगर ब्रेस्ट फीड पे है, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है अगर आपका बच्चा, तो आप ऐसी चीजें ना खाएं जिससे कि बच्चे को गैस बने। धीरे धीरे इंक्लूड करिए अपने डाइट में, जिससे कि बच्चे को एकदम कि बच्चा बचा ही ना सके, ऐसा ना हो। और दूसरी चीज, आप घरेलू उपचार जैसे कि बच्चों को आप एक्सरसाइज करा सकते हो गैस रिलीज करने के लिए, सिकाई कर सकते हो उसकी अजवाइन से। तो ये सब चीजें फिर भी काम करती है, बट मुझे नहीं लगता ग्राइप वाटर काम करता है, क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी अपनी बच्चियों को ग्राइप वाटर देने की। तो ये 10 पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।